अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और माशाल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वक्त हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं बना रही हूँ आपके जीजू का नाश्ता। तो नाश्ते में कुछ ज़्यादा वैसा खास नहीं बना रही लेकिन घबराओ मत, आलू के पराठे तो नहीं बना रहे। मेरे आलू के पराठे इतने फेमस हो गए कि कुछ लोग तो खैर बहुत पसंद आते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं आप भी बोर हो गए आपके आलू के पराठे से। तो मैं हर बार यही जवाब देती हूँ, डियर अब इन लोगों को पसंद दिया है तो मैं क्या करूँ बताइए आप। जो चीज़ घर में ज़्यादा पसंद देते हैं वो खाई जाती है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने आटा भी गूंद के रख लिया है। तो मैं सुबह सुबह ताज़ी ही ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ताज़ी ही आटा गूंद के और ताज़े ही मतलब आटे की इनको पराठे बना के दिए जाएँ। ताज़े आटे के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध निकाल लिया है, तो अंडे निकाल लिए हैं, अंडे की बनाऊँगी भुर्जी, और टमाटर और हरी मिर्च भी निकाल लिया है। तो बस अब मैं जल्दी से छौंका छाकी शुरू करने वाली हूँ और उसके बाद जल्दी से फटाफट से इनका नाश्ता बना देती हूँ। तो यहाँ पर नाश्ता बनाने से पहले मैंने सोचा चलो चाय चढ़ा देती हूँ। तो मैंने चाय चढ़ाने के लिए दूध डाल लिया, हल्का सा इसमें पानी डाला है। और चाय वैसे सबको बनानी आती है, मैं कोई बता नहीं रही हूँ कि चाय कैसे बनती है। मैं बस आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाह रही थी। मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था, इतना बेहतरीन रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है, इतना बेहतरीन। तो मुझे आज खुद को ये एहसास हो रहा है कि अच्छा हुआ मैंने उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी भाई। मतलब कमेंट करने वाले ये नहीं कहते कि ऐसा हो सकता है, कमेंट करने वाले तो कई बार ऐसे कहते कि जैसे उन्होंने मेरा नसीब लिख दिया है, भविष्यवाणी कर दी है। और कई बार तो मुझे ऐसे डर लगता है भाई ऐसा तो नहीं कि सच में ही कोई हो और वही मुझे अंदेशा दे रही हो। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन भाई इतने भयंकर कमेंट करोगे, वो भी सुबह सुबह बंदा सो के उठ रहा हो और ऐसा कुछ देख ले, तो आप बताइए एक लेडी का दिन कैसा जाएगा। तो बस उसी के बारे में मैं आपसे बात। हाँ जी, तो मैं आपसे यही कह रही थी कि अच्छा हुआ फिर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि आप कितना अच्छा सोचते हो मेरे बारे में, अपनी जीजू के बारे में, तो हमारी फैमिली के बारे में। ज़्यादातर लोग अच्छा ही सोचते हैं। बहुत रेयर कोई है जो जैसे शायद उनके खुद में ही दिमाग में कुछ कमी है, जो कि उल्टा बोलते हैं और उल्टा ही सोचते हैं। खैर अब उन बातों को छोड़ते हैं, और जब अंत भला तो सब कुछ ही भला है ना। तो यहाँ पर आप रेसिपी पे भी पूरा ध्यान रखना, क्योंकि आप लोग मेरी मंत्रमुग्ध बातों में बहुत ज़्यादा खो जाते हो, मैं देख रही हूँ। अच्छा, मेरे को ना कितने कमेंट आते हैं कि आप कितनी प्यारी हो, आप इतनी प्यारी हो। मुझे इतने लोग बोलते हैं कि आप इतनी प्यारी बेटी हो, बहू हो, बीवी हो, माँ हो, और क्या कहते हैं, कितने कमेंट ये आते हैं अभी हमें आपके जैसा बनना है। शिफू कितने कमेंट ये आते हैं कि अभी हमें आपके जैसा बनना है। तो ऐसा तो खैर कुछ भी मेरे अंदर खास नहीं है, बस ये है कि हाँ अल्लाह ने एक दिल दिया है, वो बहुत प्यारा सा दिया है, ये मैं भी मानती हूँ। और इस बात के लिए तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि हमारी मम्मी जी हैं यानी सासू माँ, वो भी यही बोलती हैं कि भाई इंसान का नेचर अच्छा होना चाहिए, काम अच्छे होने चाहिए, शक्ल सूरत से कुछ नहीं होता। और तू तो वैसे ही बहुत प्यारी है, तो तू अपना दिल छोटा मत किया कर, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, बहुत पैम्पर करती हैं वो मुझे। तो बस ऐसे ही हमारा परिवार चलता है, प्यार देने और प्यार लेने से, और ऐसे ही मेरा मानना है कि सबका चलना भी चाहिए। अच्छा, कितने कमेंट अब आप कहेंगे आप आज कुछ ज़्यादा अपनी तारीफ कर रहे हो। मुझे कमेंट्स याद आते जा रहे हैं कि कितने लोग ये कहते हैं कि काश आपकी जैसी भाभी हमारे घर में होती। छोनू तो काश आपकी जैसी भाभी हमारे घर में होती तो हमारा घर सुधर जाता। पता है कभी कभी मैं भी सोचती हूँ अपने दिल की बात बताऊँ। सोनू नहीं बेबी, कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि मतलब अगर मैं किसी और घर में होती तो कैसा होता। अगर मुझे भी ऐसा हस्बैंड मिला हो तो बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाला, कितना मज़ा आता ना। लेकिन फिर ऐसे खाली पुलाव बना के और फिर उनको खुद ही खा के और रहने देती हूँ, क्योंकि फिर मतलब आँख खुलती है ना बड़ो कि रियलिटी कुछ और है। खैर बेचारे मेरे प्यारे से भोले से हस्बैंड अच्छे हैं, बस क्या है इजहार ही तो नहीं करते हैं, और क्या है। बाकी ज़िंदगी बहुत अच्छी सी माशाल्लाह गुजर रही है। और हाँ, मुझे यहाँ पर एक कमेंट और याद आया। हाँ, तो मैं यहाँ बना रही हूँ पराठे। अंडे की भुर्जी मेरी बन चुकी है और पराठे मैं बनाऊँगी तिकोने। और मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि मुझे एक कमेंट और याद आया। कमेंट ये था कि हिना बाजी की ईदी नहीं गई। तो मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ शेयर की थी कि हिना बाजी की ईदी आई हुई है, जाने के लिए रखी है, तो वो हम ही लोग दे के जाएंगे, मतलब देकर आएंगे उन्हें। तो अब आप लोग पूछेंगे कि हिना बाजी क्यों नहीं आ रही। काफ़ी कमेंट आते मेरे पास, हालाँकि कमेंट में काफ़ी लोगों का कमेंट का रिप्लाई कर चुकी हूँ, बट फिर भी मैंने ऑफिशियली अभी तक नहीं बताया।
तो मैं अब बता देती हूँ कि माशाल्लाह हिना बाजी हमल से हैं, यानी कि वो प्रेग्नेंट है, तो इसीलिए वो नहीं आ पाई। तो अब हमें ही उनके पास जाना होगा उनसे मिलने के लिए भी। तो रही उनकी ईदी की बात, तो वो मैं आज आपको इसी वीडियो में दिखा दूँगी, और फिर वो जब लेके जाएंगे तो वो जब भी होगा तब मैं आपको दिखाऊँगी। हालाँकि ईद हो चुकी है और इस बात को टाइम भी हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, एक तरह से मिलने का एक तरीका भी हो जाएगा और ईदी की ईदी भी हो जाएगी। ईदी क्या है, एक बस मान होता है, बहन बेटी को दिया जाता है, तो वो कभी भी दे दो, ज़रूरी नहीं ईद के पहले ही दो, ईद के बाद भी चल सकता है। तो यहाँ बात में मेरा पराठा भी बन के हो गया है रेडी, और आयरा को भी मैं इसी में नाश्ता करा दूँगी, क्योंकि आयरा की चल रही है ऑनलाइन क्लास, तो बस इसके पापा को दे देती हूँ, और फिर जब उनका पराठा बनना बंद हो जाता है तो फिर मैं बिठा के, मतलब वो तो क्लास लेती रहती है, मैं उसको खिला देती हूँ। तो बस ऐसे ही टाइम पास होता है हम लोगों का। टाइम पास का टाइम मिलता ही नहीं है पूरा दिन। तो यहाँ मैंने अचार की एक थोड़ी सी वो भी रख ली है, भुर्जी, अचार और पराठा, और बस मैं अभी देकर आती हूँ। और मैं मतलब नाश्ता तो दिया ही, और अब मेरी चाय मतलब पक चुकी है, तो गर्मा गर्म अब मैं चाय भी सर्व करूँगी। और पीछे से आप लोगों को रोने की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही होगी, तो मैं मम्मी के पास हूँ और लिवा है मम्मी के पास, लेकिन उसको मैं नहीं दिख रही हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा रो रही है। बस मैं अभी उसी के पास जा रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने चाय भी कर लिया, अब मैं ये फटाफट से दे आती हूँ। तो जी नाश्ता पानी मैंने दे दिया है आपके जीजू को। और ये क्या है, ये है चीनी, और ये चीनी के पीछे की एक कहानी है। चीनी के पीछे की कहानी ये है कि आप लोगों ने मेरी ईदी देखी थी, आप लोगों ने मेरी ईदी देखी थी, तो उसमें मैंने आप लोगों से जिक्र किया था कि मम्मी चीनी भिजाना भूल गई थी, तो ये मम्मी ने अब भिजवा दी। तो आप लोग सोचेंगे कि आप लोग लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास कई कमेंट आते हैं कि आप लोगों को जैसे ये चीज़ें बंद करनी चाहिए, अपनी मम्मी से तोहफे नहीं लेना चाहिए। भाई आप लोगों को मैं कैसे यकीन नहीं लाऊं कि हम लोग उनको इतना मना करते हैं, लेकिन वो ये कहती हैं कि ये मेरा प्यार है, ये मेरी दुआएं, और मुझे अच्छा लगता है और इसे मैं देती हूँ। तो ये है चावल, ये मम्मा ने चावल भिजवाए हैं, लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ये इंडिया गेट के चावल नहीं है, मतलब हम लोग खाते हैं ये इंडिया गेट बासमती है, लेकिन ये वो चावल नहीं है। ये मेरे कबूतरों के लिए आए हैं, मैं कबूतरों को खाना देती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि उनको भी वैरायटी दूँ, जैसे कभी बाजरा कभी चावल। तो मैंने घर से ही मंगवा लिए थे, तो मम्मी के पास पड़े हुए थे, तो मम्मी ने कहा कि चलो ये ले लो। और ये चावल वो हैं जो राशन के चावल मिलते हैं ना, ये वो वाले चावल हैं, तो वो वाले आए थे। तो बस अब मैं इन सामानों को पलट रही हूँ, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैं इसके अंदर पलट रही हूँ। ये चीनी मुझे 5 किलो से कहीं ज़्यादा लग रही है, मेरे ख्याल 6 किलो या 7 किलो चीनी है ये। तो बस अब मैं इसको जल्दी से पलट लेती हूँ। ये जो मेरा डब्बा है ये 2 किलो का है, तो इसमें थोड़ी सी आएगी, फिर उसके बाद इतनी सारी बच जाएगी। तो फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। इसको बड़े वाले टीन में डाल दूँगी मैं। तो बस ये माँओं का प्यार होता है, जो माएँ किसी भी तरीके से नहीं मानती हैं। आप लोग कहते हो कि जब भी आप जाते हो आपके कपड़े बनाती हैं, जी हाँ, वो हमेशा हमारे कपड़े बनाती हैं, हमारे बच्चों की बनाती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन वो सब अपनी खुशी से करती हैं, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें नवाजा है, इसीलिए वो करती हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, कोई मांग डिमांड कुछ नहीं होती। बल्कि मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने इतना मना करा था, और पापा ने तो फ़ोन करके भी मना करा था कि आप कोई ईदी नहीं भिजवाएंगे, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, भाई अपना अपना घर सब लोग देखो। लेकिन उस पर भी मम्मी ने पापा को ये बोला था कि नहीं भाई, ये मेरा प्यार और दुआएं हैं मेरी बच्चियों के लिए, आप सबके लिए, तो इस चीज़ के लिए आप लोग मना मत कीजिए। तो बस यही सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और इसके बाद डायरेक्ट मैं दिखाऊंगी आपको अपनी हिना बाजी की ईदी, जो उनके लिए हम लोगों ने इकट्ठी की है। तो चलो आप डायरेक्ट घर पर ही चलते हैं, बाकी सारा टाइम यहाँ क्यों वेस्ट करें। चलो तो घर चलते हैं। ओके, तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर, और ये है बाजी की ईदी। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो मैं आपको पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। सबसे पहले ये कि ये जो क्लिपिंग है ये रमज़ानों की ही है। मम्मी ने रमज़ानों में काफ़ी टाइम पहले से मतलब इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि आप लोगों को पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो मम्मी ने थोड़ा थोड़ा सामान लाना शुरू कर दिया था। तो ये रमज़ानों में ही ये फाइनली मैंने ईद वाले दिन शूट किया था, हाँ, क्योंकि मैं घर पे ही थी ना। तो ये ईद वाले दिन की ही क्लिपिंग है जो मैंने घर में शूट किया था, और आपको आयरा की ड्रेस भी दिख गई होगी। तो अब मैं बारी बारी से दिखाती हूँ आपको सामान। ये हैं बाजी के ससुर के कपड़े, और इनमें से लेडीज़ में से बस बाजी का सूट डिसाइडेड है। ये जो गोल्डन वाला बीच में रखा है ये बाजी का, बाकी कोई सा भी ले ले वो वाला। एक उनकी जेठानी है, एक उनकी ननद साहिबा है, तो वो कोई सा भी ले ले, उनकी मर्ज़ी है। इस तरफ जो स्काई ब्लू सा रखा है वो उनकी सासू माँ का है, ये वाला। तो मैं बहुत पास से आप लोगों को चीज़ें दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास बाद में बहुत सारे कमेंट आते हैं, आप ये नहीं दिखाया, आप ये वो नहीं दिखाया, आप ये ऐसे नहीं, आप ये वैसे नहीं। मेरे पास तो ये भी कमेंट आए थे कि जो मेरे घर से सूट आए थे आप उन्हें खोल के दिखाओ। तो खोल के तो नहीं, फिर जब सब पहनेंगे तो मैं आपको कभी रिमाइंड करा दूंगी कि ये वही वाला सूट है। ओके, तो यहाँ पर चावल हैं, बिरयानी के चावल हैं 10 किलो। ये जो इंडिया गेट बासमती राइस जो है वो 5 किलो है।
ये है वो जो फैनी होती है ना, सिवैयाँ जो बनती हैं ईद की, वो। ये है मठरी के 4 पैकेट, आप लोगों को दिख ही रहे होंगे। अब फिर से आ जाते हैं इस तरफ। तो ये है चीनी, ये है 5 किलो चीनी, ये है 2 किलो बूरा, ये है काबुली चने 1 किलो हैं शायद, हाँ 1 किलो ही हैं। ये ड्राई फ्रूट्स आधा किलो छुआरे हैं, और 250 आधा किलो ही गोला है, 250 ये पता नहीं कितने ग्राम है मखाने, जो भी आपके सामने है, मतलब मुझे वज़न का इतना नहीं पता। ये हैं सेवैयाँ, जो लंबी वाली सेवैयाँ होती हैं वो भी हैं, और जो नमकीन सेवैयाँ होती हैं ना, जो वाइट आपको दिख रही हैं, वो भी हैं। जो मसाले वाली बनाते हैं ना, मार्केट की आती हैं, वो भी है। तो यहाँ पर आइजल जो है, आइजल भी खेलने में लगी पड़ी है। आइजल को ये वाला जो पैकेट है ना काजू का, ये बहुत पसंद आ गया था। ये 250 ग्राम काजू हैं, 250 ग्राम ही बादाम हैं, 250 ग्राम ही किशमिश है। और देखो मेरे हाथ में मेहंदी भी लगी है ना, याद आया ना आपको, आया ना। और ये चिरौंजी पता नहीं कितनी है, मुझे नहीं पता इसका वज़न, 250 ग्राम ही थी। हाँ, ये वाली जो चिरौंजी थी ना, ये हमने घर में निकाल ली थी, क्योंकि भैया को शीर बहुत पसंद है। तो मैंने आप लोगों को क्लिपिंग भी दिखाई थी कि हमने ईद के बाद भी शीर बनाई है। तो फिर लेकिन भैया ने वापस ला के 250 ग्राम ही रखी थी। और ये है आइजल, और आप लोग पहचान रहे होंगे, आइजल की ईद की ड्रेस है, आप लोग सब पहचान के देखा। तो आइजल कर रहे हैं पूरी मस्ती, पूरे मस्ती के मूड में है वो उसको सब चाहिए, उसको सबके ऊपर खेलना है। तो बस जी, ये है हमारी माँ का प्यार, यानी कि हमारी सासू माँ का प्यार अपनी बेटी के लिए। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ये कोई डिमांड नहीं करता कि भाई हमें ईदी चाहिए, कुछ भी होता है। ये सिर्फ माँ की दुआएं होती हैं जो माँ भेजती है। और एक बात बताऊँ पर्सनली, तो इससे ना थोड़ा सा लगता भी है कि हाँ, माँ ने भेजाया, माँ ने सामान भेजाया, उसकी ना खुशी अलग होती है। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत सारी बहनें मेरी बातों को समझ रही होंगी, और जो नहीं समझ होंगे वो तो कहेंगे ही कि आप लालची हो, आप ये हो, आप वो। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोई भी लालची नहीं है, ना मैं ना मेरे ससुराल वाले। मेरे ससुराल वाले जैसे तो किसी के नहीं होंगे, वो तो इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूं उतना ही कम है। तो बस ये था सारा सामान, आप लोगों ने देख लिया है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। अरे शेयर करने से ज़्यादा है, मेरे पास इतने कमेंट आते हैं, फिर रोज़ व्लॉगिंग किया करो। तो ये हाँ, बेसन रखना भूल गए थे, तो ये मैंने बेसन अलग से शूट किया है, तो ये 1 किलो बेसन भी था। तो मैं यही जवाब दे रही थी, बेटो मेरी बहनों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मैं रोज़ नहीं कर पाती क्योंकि सारे काम मुझे खुद करने होते हैं। अब ये कम है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन आप लोगों को वीडियो दे रही हूँ।